पुलिस एक सीरियल मर्डर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक सीरियल किलर को अपनी टीम का हिस्सा बनाती है और उसे लाश की फोटो दिखाते हुए पूछती है कि इस मर्डर के बारे में कुछ बताओ। तो सीरियल किलर का कहना था कि फोटोग्राफर हमें उतना ही दिखाता है जितना वो दिखाना चाहता है। और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और उसका सीनियर रूम के बाहर आते हैं तो सीनियर ऑफिसर अपने कलीग से कहता है कि इस पर भरोसा नहीं करना है क्योंकि ये भी उतना ही बताएगी जितना ये बताना चाहती है। आखिर शहर में एक ही तरीके से मर्डर होने शुरू क्यों हो गए? कौन था इन कत्लों के पीछे? इन मर्डर्स का कई साल पहले हुए सीरियल किलिंग से क्या लेना देना था? और क्यों पुलिस इतनी असहाय दिखाई गई है कि उन्हें मर्डर की गुत्थी सुलझाने के लिए एक उम्र कैद हो चुकी सीरियल किलर की जरूरत पड़ गई? ऐसे बहुत से सवालों के जवाब मिलेंगे इस वेब सीरीज में जिसका नाम है मिसेस देशपांडे, और आज इसी पर हमारी चर्चा रहेगी। किसी भी मर्डर मिस्ट्री फिल्म में एक चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है, वो है उसका सस्पेंस। और अक्सर मर्डर मिस्ट्री फिल्म के शुरुआत में या मिडिल में कहीं भी एक जगह फिल्म मेकर द्वारा किलर का कहीं एक क्लू दे दिया जाता है। यही वो पॉइंट होता है जहां राइटर और ऑडियंस के बीच एक आमना सामना होता है, जहां या तो राइटर अपनी पैनी लिखाई से सस्पेंस को ऑडियंस से बचाते हुए लास्ट तक ले जाता है, या फिर समझदार और क्लेवर ऑडियंस उस क्लू को भांप कर वहीं फिल्म का 1 2 का 4 कर देती है। मतलब किलर का पता चल ही गया तो फिल्म देखने का अर्थ ही क्या रह जाएगा। पुलिस कमिश्नर सजा काट रही सीरियल किलर को अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा बनाती है, लेकिन क्या पुलिस और कातिल का एक साथ काम करना रियल में पॉसिबल है? हाँ, फिल्मों में ये हो सकता है, बट रियल में ऐसा नहीं होता है। प्रॉब्लम यह है कि ये वेब सीरीज भी फ्रेंच सीरीज ला मांटे से इंस्पायर्ड है और हमें बाहर की कहानियां अट्रैक्ट करती है, फिर चाहे वो भारतीय एनवायरनमेंट में फिट हो या फिर ना हो। फ्रेंच पुलिस शायद सीरियल किलर को इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाती हो, बट आई डोंट थिंक इंडियन पुलिस ऐसा करेगी। तो फिल्मी ढंग से सीरियल किलर को पुलिस की हेल्प के लिए जेल से निकाला जाता है और एक गुप्त स्थान पर रखा जाता है। वो मर्डर इन्वेस्टिगेशन में शामिल होती है। फिर कहानी सिर्फ सीरियल किलर को पकड़वाने तक नहीं जाती, बल्कि एज यूजुअल ये सीरीज भी 2 सस्पेंस लेकर आती है। पहला प्री क्लाइमेक्स सस्पेंस और दूसरा क्लाइमेक्स का सस्पेंस। कहानी कई मौकों पर बहुत ही प्रेडिक्टेबल फील होती है। प्री क्लाइमेक्स सस्पेंस सेकेंड लास्ट एपिसोड में रिवील होता है और आप थोड़े से समझदार हुए तो रिवील होने से 15-20 मिनट पहले ही आप असली कल्प्रेट को इजीली गैस कर लेंगे, क्योंकि एज आई सेड कि सीरीज के शुरुआती एपिसोड में आपको उसका क्लू दे दिया जाएगा, बाकी आपकी समझदारी। सीरीज का असली क्लाइमेक्स फॉर सम अननोन रीजंस मुझे खराब लगा। यहाँ भी वही बात लागू होती है कि आप एक विदेशी वेब सीरीज देखते हो और उसे ज्यों का त्यों भारतीय परिवेश में बना देते हो, बिना ये जाने कि वहाँ जो हुआ वैसा हमारे देश में नहीं होता। और लास्ट में हर वेब सीरीज की तरह बिना सर पैर का एक ट्विस्ट डाल देना ताकि अगले सीजन की संभावना बनी रहे। अच्छी बात यह थी कि ये कहानी इसी सीजन में खत्म हो जाती है। स्क्रीन प्ले आई विल से लचीला रहता है। सस्पेंस मिस्ट्री फिल्मों में सस्पेंस को लंबे समय तक बचा के रखना होता है, बट यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम स्टोरी प्रेडिक्टेबल रहती है। इवन कई बार तो मैंने सीरीज में एक्टर द्वारा डायलॉग बोले जाने से पहले ही डायलॉग बोल दिया कि अब वो यही बोलेगा, और वो एग्जैक्ट वही बोला भी। संवादों में पैनेपन की जरूरत महसूस होती है। सीन्स को ऑडियंस के नजरिए से दिखाना होता है। बट यहाँ एक सीन में सीरियल किलर से बात करने के बाद जब 2 पुलिस ऑफिसर्स रूम के बाहर आते हैं तो पहला ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को इस कैदी पर पूरा भरोसा न करने के लिए कहता है, और ये बात वो जस्ट रूम के बाहर ही करता है, जिसे वहीं खिड़की पे खड़ी सीरियल किलर सुन रही होती है। आई मीन पुलिस वालों को इतनी भी समझ नहीं होगी कि वो ये बात यहाँ करे या थोड़ा हटके ताकि वो ना सुन सके। एक्टिंग की बात करें तो माधुरी दीक्षित अब भी सब पर भारी है। वो अपने पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस से सबको डोमिनेट करती है। ऑफ कोर्स उनका किरदार भी पावरफुल था, बट उनके शांत तरीके से बोले संवाद बड़ा धमाका करते हैं। उनका कई बार सूर्य नमस्कार करना रियल में उनकी एक्टिवनेस को शो करता है और सीरीज में उनके किरदार के डेडिकेशन को, जो अच्छा खाना और स्वस्थ रहने में बिलीव करती है, क्योंकि वो सीरीज में एक अच्छी कुक भी दिखाई गई है। कई मौकों पर उनके डायलॉग से ज्यादा उनके फेस एक्सप्रेशंस बात करते हैं। वहीं सिद्धार्थ चांदेकर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रोल में ठीक ठाक लगे हैं। हालांकि एक फिल्मी कॉप वाली बात उनमें फील नहीं होती, बट अपने परफॉर्मेंस से वो कॉप की भूमिका के नजदीक जाने की जद्दोजहद जरूर करते दिखे हैं। अच्छी बात यह थी कि ये केवल एक कॉप की भूमिका नहीं बल्कि उससे ज्यादा थी, तो उन्हें एक सीरियस पुलिस वाले से अलग भी कुछ कर दिखाने का मौका दिया गया था। प्रियांशु चैटर्जी सीरीज में सपोर्टिव भूमिका में दिखे हैं और वो अपने किरदार को ठीक ठाक निभा जाते हैं, क्योंकि इस किरदार में कुछ अलग कुछ हटके करने के लिए था भी नहीं।
म्यूजिक की बात करें तो इसका बीजीएम इतना रिपीटेड फील होता है मानो पिछले 5 सालों में जितनी भी थ्रिलर वेब सीरीज आई हैं, वो चाहे इंडियन हो चाहे बाहर की, लगता है जैसे सेम वही इंटेंस म्यूजिक डाला जाता है। मतलब जाने कितनी ही बार ये म्यूजिक अनेकों वेब सीरीज में सुनने को मिला है। ऐसा लगता है जैसे एएनआई के पास ना कोई फुटेज हो और सारे न्यूज़ चैनल्स ने उनसे वो फुटेज खरीद लिया हो और अपने अपने चैनल्स में दिखा रहे हो। यहाँ भी लगता है मानो किसी एक ने ये म्यूजिक बनाया है और सभी वेब सीरीज वाले इसको खरीद के अपनी अपनी वेब सीरीज में यूज कर रहे हैं। नागेश कुकुनोर ने इस वेब सीरीज का डायरेक्शन किया है, जो एक बेहतरीन डायरेक्टर हैं और जो इससे पहले भी कुछ अच्छी थ्रिलर फिल्में बना चुके हैं। लेकिन फ्रेंच वेब सीरीज के हिंदी अडेप्शन में उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि ये सीरीज इंडिया में बन रही है, वहाँ क्लाइमेक्स में ऐसा नहीं होता और अगर एक आध कोई ऐसा केस हुआ भी तो उसे सीरीज में दिखाकर नॉर्मलाइज नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ वो बात सही फील होती है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। बाकी सीरीज एक बार देखी जा सकती है, एटलीस्ट फॉर माधुरी दीक्षित। हैव अ नाइस डे।